कहते हैं कि जब श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा कोई भी गाता है, जब नारद जी ने गाई भक्ति के सामने, तो कहते हैं कि साक्षात भगवान बोलते हैं। जब भागवत जी का उच्चारण होता है तो भगवान बोलते हैं। एक एक शब्द का उच्चारण भगवान का ही आधार है। और श्रीमद् भागवत कथा का जो महापुराण का जो रचना की गई है, उसका सूत्रधार भी नारद जी बने। भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आ गए महाराज। व्यास जी महाराज बैठे हैं। व्यास जी महाराज से पूछा कि हे मुनिवर, किस चिंता में बैठे हैं? क्या कारण है आपकी चिंता का? व्यास जी महाराज ने कहा कि ये मुनिवर, मैंने 17 पुराण लिख दिए, 4 वेदों की रचना कर दी है, अनेक उपनिषद लिख चुका हूं, लेकिन संतुष्टि नहीं। आज को ये किताब लिख दे ना महाराज, उसको 1000 चैनलों पे चलवा देता है। और यहां हमारे व्यास जी महाराज ने इतने पुराणों का वर्णन किया हुआ है। तो नारद जी कहने लगे कि महाराज, आपने सब कुछ लिखा है, गूढ़ता से सब कुछ लिखा, लेकिन मेरे गोविंद की लीलाओं का वर्णन नहीं लिखा है। मेरी गोविंद की लीलाओं का वर्णन लिखोगे ना, तभी ये तृप्ति होगी, तभी आपकी संतुष्टि होगी। तो व्यास जी को समझ में आ गया। व्यास जी उठे और उस गुफा में चले गए, बद्री विशाल धाम। अब इसका नाम बद्री विशाल धाम क्यों पड़ा महाराज? बद्रीनाथ जो भी जाता है वहां जयकारा लगाता है ना, बद्री विशाल धाम की जय, क्योंकि वहां के राजा का नाम था विशाल। और जो राजा था उसने कठोर तपस्या की है, बद्री विशाल बड़ी कठोर तपस्या की है उस धाम पर। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। बस इतना ही बोला करो, इससे ज्यादा और चुपचाप रहा करो। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। इतना बोलकर चुप हो जाया करो। बड़ी तपस्या की, और इतनी तपस्या की कि भगवान विष्णु को साक्षात आना पड़ा। भगवान विष्णु पधारे हैं। मांगने के लिए कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो उस राजा विशाल ने कहा कि भगवान आपके दर्शन हो गए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन हो गए, बस इतना ही था कि आपके दर्शन कर लो। भगवान कहने लगे नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा, कुछ तो मांगो। राजा ने कहा कि भगवान आप देना ही चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आपके दर्शन मुझे बार बार होते रहें, और आप इस स्थान पर जहां पर मैं खड़ा हूं, इस धरा पर आप हमेशा के लिए यहां दर्शन देते रहें, ताकि इस कलयुग में, आने वाले कलयुग में कोई भक्ति नहीं कर पाएगा। जो आपके यहां आकर दर्शन कर लेगा, समझ लो उसकी भक्ति पूरी हो गई। आप मुझे ये वरदान दें कि यहाँ कलयुग में जो भी आए, आकर आपका दर्शन करे, आपका यहाँ मत्था टेके, उसका कल्याण हो जाए, उसके समस्त पाप कट जाए। मुझे ये वरदान दे दे। भगवान विष्णु ने सोचा, इसका हृदय कितना विशाल है, नाम भी विशाल है और हृदय भी विशाल है। अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, कलयुग में आने वाले लोगों के लिए मांग रहा है। तो वरदान दे दिया महाराज कि आप, मैं यहीं विराजमान रहूंगा, और जो भी आके मेरे दर्शन करेगा उसका उद्धार होगा। और इस क्षेत्र का नाम आज से बद्री विशाल धाम के नाम से जाना जाएगा। राजा का नाम साथ जोड़ दिया, बद्री विशाल धाम की जय हो। तो वहीं पर हमारे व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं और गणपति जी का वाहन किया है। गणपति जी आ गए हैं। गणपति जी से प्रार्थना की व्यास जी ने कि महाराज आप, मैं कथा के श्लोक बोलूंगा, आप इस कथा को लिखना।
तो गणपति जी कहने लगे कि महाराज मेरा वाहन मूषक है, एक स्थान पर नहीं रुकता है, इसीलिए आपको लगातार मुझे भागवत सुनानी पड़ेगी, तो मैं लेखन कर दूंगा। अब व्यास जी ने कहा कि ठीक है। गणपति जी अपने वाहन पर विराजमान हो गए और भागवत जी का लेखन करने लगे। जहां 100 श्लोक पूरे होते, व्यास जी महाराज एक कठिन श्लोक बोल देते और गणपति जी को बोलते कि इसे सोच समझ कर लिखना, कहीं गलती ना हो जाए। और गणपति जी सोचते रहते लिखने के लिए, जब तक अपना व्यास जी महाराज अपने कार्य पूरे कर लेते। दूसरे जो आप अभी गणेश चतुर्थी मनाते हैं ना महाराज, अभी पीछे गई है, सब लोग घर में गणपति जी भगवान को लाते हैं। ये परंपरा क्यों चली, किसी को पता है? नहीं पता है। बस हमें ये पता है कि टीवी पे दिखाते हैं, महाराष्ट्र में ये होता है, घर में गणपति जी लाते हैं, हम भी ले आए, फिर जाकर नदी में विसर्जन कर दिया। इतना ही पता है ना महाराज, इतना ही पता है। इसलिए तो कहता हूं ज्ञान बिना भक्ति अधूरी है, ज्ञान भी जरूरी है। हमारे उत्तर भारत से गणपति जी 7 दिन के लिए अपने भाई कार्तिक से मिलने महाराष्ट्र गए थे। महाराज हमारे गणपति जी आपके उत्तर भारत से बड़े भाई कार्तिकेय से मिलने गए, और जब कार्तिकेय से मिले 7 दिन बड़ा उत्सव मनाया गया था वहां, बड़ा उत्सव मनाया गया था। और यही वो 7 दिन हैं जिन 7 दिनों में गणपति जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन किया था। जब वो गुफा के अंदर लेखन कर रहे थे तो उनके शरीर से पसीना बह रहा। सरस्वती नदी के किनारे विराजमान है, जहां से सरस्वती मैया निकली। व्यास जी ने मिट्टी का लेपन किया पूरे शरीर पर गणपति जी के, ठंडक देने के लिए पूरे शरीर पर मिट्टी का लेपन किया। 2-3 दिन मिट्टी ठीक ठाक रही, फिर मिट्टी सूखने लगी, और जैसे मिट्टी सूखने लगी तो गणपति जी अकड़ गए महाराज। हाथ भी अकड़ गया, शरीर भी अकड़ गया। जब मिट्टी शरीर पर लगाते हैं वो सूख जाती है ना, तो शरीर अकड़ जाता है। जैसे मुल्तानी लगा लीजिए हाथ पे, कहीं पैर पे, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, फिर सूख जाएगी तो खिंचाव बनेगा। उसी प्रकार मिट्टी का खिंचाव बन गया। तो हमारे व्यास जी महाराज गणपति जी को सरस्वती नदी में ले गए, उनको उसमें बिठाया गया, और धीरे धीरे जल के प्रभाव से वो मिट्टी उतरती गई और गणपति जी दोबारा पुनः वैसे के वैसे हो गए। एक कथा ये भी आती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे गणपति जी तो हमारे कहीं गए नहीं, हम लोग उठाते हैं, घर में ले आते हैं और जाकर फिर नदी में छोड़ आते हैं कि जाओ अगले साल आना, 1 साल तक हमें जरूरत नहीं है आपकी, जाओ। यही तो करते हैं हमारे, यही बोल के आते हैं अगले साल फिर आना हमारे घर, हम यही बोलकर आते हैं महाराज। अरे भगवान को कभी नहीं भेजते हैं, भगवान तो हमेशा आपके साथ रहते हैं। बोलो गणपति भगवान की जय हो। बहुत से लोग तो टीवी देखकर काम करते हैं, ये ऐसे पूजा कर रहा है तो मैं भी ऐसे कर लेती हूं। ज्ञान होना जरूरी है। तो व्यास जी महाराज लेखन करवा रहे हैं गणपति जी से, गणपति जी लेखन कर रहे, और श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन पूरा हुआ। 18,000 श्लोकों का वर्णन कर दिया गया, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार हो गया।